10 डे एमबीए में आप सबका ओ भाई। दोस्तों आज हम बात करते हैं दो मोटिवेशनल स्पीकर की जुबानी जंग की। जी हाँ दोस्तों, उनमें से एक नाम है विवेक बिंद्रा का, जिन्होंने यूट्यूब इंडस्ट्रीज से बड़ा बिजनेस.com तक पहुंचने की जो एक पहचान बनाई है, उस पहचान से बड़ा बिजनेस.com से यूट्यूब पर पूरी तरह से विवेक बिंद्रा छाए हुए हैं। दोस्तों दूसरी तरफ नाम है संदीप महेश्वरी का। जी हाँ दोस्तों, ये वही संदीप महेश्वरी हैं जो अनकंडीशनल मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से यूट्यूब पर जाने जाते हैं। दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों यूट्यूबर्स की मिलियंस फैन फॉलोइंग है। अगर मैं बात करूं विवेक बिंद्रा की, तो विवेक बिंद्रा की जो फैंस हैं, अगर हम यूट्यूब पर सब्सक्राइबर देखते हैं तो 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और अगर हम संदीप महेश्वरी की बात करें तो वहां पर इनके जो फैन फॉलोइंग है, यानी कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, वो 28.4 मिलियंस है। दोस्तों इस यूट्यूब पर इतने सारे मिलियंस फॉलोइंग है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन भी है। विवेक बिंद्रा के 21 मिलियंस जो फैन फॉलोइंग यानी कि सब्सक्राइबर हैं, उनका मोनेटाइजेशन ऑन रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं संदीप महेश्वरी की, तो संदीप महेश्वरी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि 28.4 मिलियंस फैन फॉलोइंग होने के बाद, सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। यानी कि उनके पास कोई भी ऐड, यानी कि यूट्यूब ऐड या गूगल एड्स का कोई भी ऐड नहीं आता है और ना ही उनसे कोई कमाई होती है। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले संदीप महेश्वरी के शो में विवेक बिंद्रा खुद आए थे और उनमें दोनों में काफी याराना दिख रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है। वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा। Thank you. Privilege and honor to be with the legend himself, अरे सर, Sandeep Maheshwari. सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जिस की वजह से आज YouTube पर हर कोई विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी को सर्च कर रहा है। दोस्तों अगर संदीप महेश्वरी की बात करें तो संदीप महेश्वरी ने खाली सिर्फ MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात की थी। जी हाँ, कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैम्पू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है, यहां तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जहां पर 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी साल की टर्नओवर है 100 करोड़। वहां पे अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। कहीं पर होता है कि आपको आगे 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, कहीं पर होता है बाइनरी प्लान, यानी कि आपको आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट इन सारी कंपनीज को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है, ये अपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में 30 से 50% के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। एवरेज हम कह सकते हैं 40%। 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए चला गया इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अभी अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लगता है, 40 करोड़ रुपए। और जो भी कोई नया मेंबर उस कंपनी को ज्वाइन करता है, उसके माइंड में यही होता है कि अगला करोड़पति मैं ही हूं। बट अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वो कंपनी चाहे भी तो क्या सबको लखपति करोड़पति बना सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। ज्यादातर इन लोगों के पास में मर्सिडीज होती है, और मर्सिडीज का भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। इसके अलावा वो इंसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं इस कंपनी से,
जो लाखों में नहीं होता है बल्कि करोड़ों में होता है। यानी वो इंसान स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। वो जो ताली बजा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो 1 करोड़ रुपए आ कहां से रहा है। इन अदर वर्ड्स कि अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, इसका मतलब साल का कितना हो गया? 12 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ में से 12 करोड़ ये इंसान ले गया। इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझोगे, कि वो जो एक इंसान होता है उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जिसको डाउनलाइन बोलते हैं। उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो अब एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि उस कंपनी में जो बाकी के लोग हैं, यानी 10 लाख लोग हैं, उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। 12 करोड़ मिला उस एक इंसान को जो टॉप पर बैठा है, और 30 करोड़ मिला 29 लोगों को जो उससे नीचे वाले लेवल पर है, यानी हो गया 42 करोड़। यानी कि 42% पैसा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मैं मान लेता हूं उस कंपनी का पे आउट है 50%, तो बचा कितना? 8%, 8 करोड़ रुपए। ये 8 करोड़ किसके हाथ में आया? बाकी के जो 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में। तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपए साल का। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपए है ये कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा? किसी के हाथ में हो सकता है 8,000 भी आ गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं कोई नहीं होता आपको ये बोलने वाला कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन। दोस्तों, हिंदुस्तान में MLM के नाम से जो हिंदुस्तान के युवाओं का बेवकूफ़ गांठा जा रहा है, यानी कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो उस बारे में संदीप महेश्वरी ने एक सिंपली चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें संदीप महेश्वरी ने बिंद्रा जी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं लिया था। लेकिन बिंद्रा जी को लगा कि ये जो चर्चा है खास मेरे लिए की गई है, और आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने आके इसका जवाब दूँ। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। बिंद्रा जी, आपका गीता ज्ञान बहुत अच्छा है, और इस ज्ञान से बिजनेस बना के और उस बिजनेस से उन बच्चों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बेचना जो बच्चे अभी पूरी तरह से बच्चे हैं और वो पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं है, इन बच्चों को 10 दिन में MBA कराना, ये भी एक विचारणीय तथ्य है। संदीप महेश्वरी ने जो बातें कही हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष पर टारगेटेड नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों पर टारगेटेड है जो अपने ज्ञान के बदले, MLM के बदले, जो लोग बड़ी बड़ी मर्सिडीज के सपने दिखाते हैं और अपना कॉन्सेप्ट सेल करते हैं और बाद में कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप किसी दूसरे को सेल करो तो उसमें हम आपको 30, 40, 50% देंगे। कई बार तो ये लोग लगभग 70% तक भी कमीशन देते हैं। तो इस नाम पर लोग छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं है, पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है, उनसे 50,000, 30,000, 40,000 रुपये लेके और कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना के ये पैसा ठगा जाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिंद्रा जी, मैंने अभी आपके रिप्लाई वीडियो देखे हैं जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बताया। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ। अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते रहे। लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप
को आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना, बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज़ होते जाएंगे, जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है, और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। फिर भी क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। भाई साहब मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मार्च पे शुरू करते वक्त। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी बात यह है कि ये सारे रूल्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। पर आज इस सब्जेक्ट का कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि संदीप महेश्वरी ने अभी तक किसी व्यक्ति विशेष को टारगेटेड करके किसी का नाम लेके कुछ भी नहीं बोला। संदीप महेश्वरी ने खाली सिर्फ LML के बारे में बात की। दोस्तों अगर हिंदुस्तान में MLM की बात करें तो MLM जो है, जो इस तरह के फ्रॉड वाले LML होते हैं, वो पूरी तरह से इंडिया में बैन है, जिसके प्रूफ संदीप महेश्वरी ने लाइव प्रूफ भी दिए हैं, अपने वीडियोस में भी दिए हैं। तो दोस्तों YouTube पर पैसे कमाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना ये तो सही है, लेकिन YouTube पर भोले भाले युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाना, बड़ी बड़ी मर्सिडीज दिखाना, बड़े बड़े मतलब उसको सपने दिखा के लाखों रुपए ठगना, ये कहाँ तक की मानवता है। और सबसे बड़ी बात तो बिंद्रा जी ये है कि आपने ये बात खुद अपनी वीडियो में स्वीकार की है। दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर से ये बात कहना चाहूँगा कि मैं संदीप महेश्वरी की बात अगर करूँ तो संदीप महेश्वरी ने कुछ भी अपनी वीडियो में गलत नहीं कहा है, और मैं पूरी तरह से संदीप महेश्वरी जी का समर्थन करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। संदीप महेश्वरी ने LML के नाम पर जो मुहिम चलाई है उसमें विवेक बिंद्रा जी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पर LML की जो लड़ाई है ना, ये उन लोगों पर है जो भोले भाले मासूम लोगों को, जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को अपने LML के कॉन्सेप्ट सेल करते हैं, और उनसे लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद वो धीरे धीरे करके उन बच्चों को छोड़ देते हैं, और वो बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो ये वीडियो बनाने का एम है
खास उन लोगों के लिए है कि जो LML के नाम पर बच्चों से पैसा ठगते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने जो स्कैम का शब्द जो यूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सोशल नेटवर्किंग पर हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उन लोगों के हाथ में मोबाइल है, वो लोग भी सोचते हैं कि आगे चल के हमें भी अपना करियर और अच्छे से अच्छा करना है। लेकिन जब YouTube पे हम लोग देखते हैं कि कौन कितना पैसा लेके और क्या आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो ये चीज़ आपको भी अपना माइंड लगाना है कि क्या चीज़ पे हमें पैसा लगाना चाहिए या किस चीज़ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना है कि आज अगर संदीप महेश्वरी ने ये मुहिम शुरू की है LML वाली, इस तरह से बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपको कहीं पे भी इस तरह के स्कैम्स लगे तो आप इस स्कैम के बारे में अपने जो नियर बाई लोग हैं उनको भी अवेयर करें, और साथ में हो सके तो YouTube पर भी इस तरह की वीडियो डाल के लोगों को अवेयर करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स। दोस्तों, अगर हम हैशटैग की बात करें तो यहाँ पर एक हैशटैग और स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है #StopScam। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा #StopScam पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस डालें, अपने व्यूज़ डालें। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।